हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में पूछे गए मौर्य वंश के टॉप 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखादत्त। तो जो चाणक्य को अन्य नाम से जाना जाता है वह है विष्णुगुप्त, या फिर कौटिल्य के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। ठीक है, तो अशोक ने जो है अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुवाकी। ठीक है, तो किसने प्रभावित किया था? कारुवाकी ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। ठीक है, तो जो बिंदुसार था उन्होंने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। ठीक है, तक्षशिला एक विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना किसने की थी? राजा भरत ने। ठीक है, राजा भरत के द्वारा जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रिय भी था? अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर। ठीक है, तो जो देव नाम प्रिय है वो अशोक का था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। तो प्राचीनतम राजवंश कौन है? मौर्य वंश। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु। जो कौटिल्य चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त थे वो किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो जो अशोक थे उन्होंने कलिंग विजय के बाद जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य, शूद्रक। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी किसने की थी? चाणक्य ने। ठीक है, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। सांची है वो किस कला या फिर मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था? पड़, तोल, काकड़ी, दिनार। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था पड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये तीनों ही क्या थे? मौर्य वंश के शासक थे, बट अजातशत्रु जो है मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। जब नंद वंश का अंत हो गया तो उसके बाद जो है वहाँ पर मौर्य वंश ने शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने यूनानियों को जो है भारत देश से खदेड़ दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी भगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? कौटिल्य,
सेलुकस निकेटर, मेगास्थनीज, जस्टिन। कि जब सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का जो नाम था वह था सेलुकस निकेटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आप बता सकते हो कि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। और लेखक कौन थे? कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या फिर जो है चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला था? सतलज नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, यमुना नदी। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था वो उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी तक फैला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य शिक्षा के किस केंद्र से जुड़े थे? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। देखिए तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य जुड़े हुए थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़े थे, जिसकी स्थापना किसने की थी? राजा भरत ने। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है, कुमार आप लिख लीजिएगा, कुमार गुप्त जो है प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा, राजा धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अष्टशास्त्र के अर्थ रहेगा। ठीक है, अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? श्रीकांत शास्त्री, श्रीनिवासी अलंगार, आर समाशास्त्री, विलियम जोन्स। कौन थे फ्रेंड्स? आर समाशास्त्री। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित था? दलहन, कीमती खनिज, राजनैतिक, राज्य शिल्प, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौटिल्य का जो है जो अर्थशास्त्र था वो मुख्य रूप से किससे संबंधित था? राजनैतिक, राज्य शिल्प से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार, पुष्यमित्र। तो आप लोग इसका आंसर दे ही सकते हो, किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, और जो घनानंद था ये नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है इसका वध करके वो मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत भारत का पहला दौरा कौन था? कौटिल्य, सेलुकस, निकेटर, मेगास्थनीज, जस्टिन। कौन था फ्रेंड्स? मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान डैश में अशांति थी? उज्जैनी, पुष्क, लावती, तक्षशिला, राजगृह। जो बिंदुसार का शासनकाल था उसके दौरान जो है तक्षशिला में अशांति थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने डैश में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। कहाँ पर भेजा था? उज्जैन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक किस वंश का राजा था? वर्धन, मौर्य, कुषाण, गुप्ता। अशोक थे वो किस वंश के राजा थे? मौर्य वंश के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उन्हें प्रभावित किया था? दुधरा, दत्ता देवी, कुरुवाकी, सुमित्रा। तो किसने प्रभावित किया था? मैंने ऊपर शायद इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, कुरुवाकी ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो किसने जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था? भारतीय शासक थे अशोक ने। ठीक है, अशोक ने जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व, 240 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध कब किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। किसने लड़ा था? अशोक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग का युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना, मशीनरी को सिलोन भेजना। देखिए तो जब सम्राट अशोक ने जो है कलिंग का युद्ध किया था तब उनमें नीति से संबंधित गहरा परिवर्तन जो है
आया था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जनहानि का उल्लेख किया और युद्ध के त्याग की घोषणा की? मास्की शिलालेख सॉरी, यहाँ पर जो है इसका सेकंड वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहदत्त। कौन था फ्रेंड्स? उपगुप्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? प्राकृत, संस्कृत, पाली, कोई विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो है अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी लिपि का, ठीक है, जो कि इनमें से किसी भी ऑप्शन में जो है नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप बताइए कि आपने जो है इन 30 क्वेश्चनों में से कितने थे? 32, ठीक है, 32 क्वेश्चनों में से कितने जो है आपके सही हुए हैं। तो ये थे आज के मौर्य वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी SSC पेट एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर जो है लिंक इसका दिया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जुड़ जाइए, आपको सारे जो है क्लासेस की PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।